जॉन लॉक का जन्म इंग्लैंड की सिविल वॉर के दौरान 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड की एक प्यूरिटियन फैमिली में प्यूरिटियन प्रोटेस्टेंट फैमिली में हुआ। उनके पिता ने सिविल वॉर में रिपब्लिकन्स की तरफ से लड़ाई लड़ी, जो कि राजा को एंड करने की लड़ रहे थे, और 1642 से लेकर के 1648 तक का जो एक रिपब्लिकन फेज वहाँ रहा, उसको भी लॉक ने एंजॉय किया, देखा। उसके बाद क्रॉमवेल की तानाशाही देखी, और बाद में जब विग डोमिनेशन का पीरियड आया, उसमें उनका संबंध अर्ल्स ऑफ शाफ्टसबरी से बना, क्योंकि वो मेडिसिन के ज्ञाता थे। तो इस बहाने अचानक उनकी मुलाकात अर्ल ऑफ शाफ्टसबरी से हुई, जो कि बाद में विग पार्टी के बहुत बड़े नेता बने, जिन्होंने अमेरिका में नॉर्थ कैरोलिना कॉलोनी का संविधान बनाया, और उसको बनवाने में जॉन लॉक ने उनकी हेल्प की। उसमें रिलीजियस टॉलरेंस के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करवाने की प्रेरणा दी, और उनके साथ साथ जॉन लॉक भी कई प्रशासकीय और गवर्नमेंट की ओहदों पर आगे बढ़े, और उनको काफ़ी रुतबे मिले। तो बेसिकली उनको हॉब्स की तुलना में प्रशासन का ज़्यादा नॉलेज था, सत्ता का ज़्यादा नॉलेज था। उन्होंने उसका प्रयोग भी किया था, ड्यू टू उनके अर्ल ऑफ शाफ्टसबरी के साथ नज़दीकी के कारण। पर जब इंग्लिश सिविल वॉर का दूसरा फेज आता है, और क्रॉमवेल की मृत्यु के बाद फिर से जो है चार्ल्स फर्स्ट के बेटे को गद्दी पे बिठा दिया जाता है, और ये होप की जाती है कि एक नेचुरल सिस्टम डेवलप हो जाएगा, जिसमें कि किंग अपनी लिमिटेशन को समझेगा, पार्लियामेंट अपनी पावर के विधिन रहेगी, और तानाशाही की भी संभावना नहीं होगी, और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ग्रेजुअली डेवलप होगी। पर ऐसा हो ना सका। चार्ल्स सेकंड भी कहीं ना कहीं अपने फादर के नक्शे कदम पे ही था, और चुपके चुपके इंग्लिश चर्च को कैथोलिक करने के प्रयास था, तो उनको हटाया गया। और इस दौरान लॉक को भी समस्या आई, और उनके जो नवाब थे, उनके जो रूलर थे, उनके जो पैट्रॉन थे, उनको भी भागना पड़ा, और इस टाइम भाग करके लॉक जो है हॉलैंड गया। पर बाद में चार्ल्स सेकंड को हटा दिया गया। उसके बाद जेम्स सेकंड, उनके भाई को मौका मिला, जो कि ओपन कैथोलिक थे, और उन्होंने तो फोर्सफुली पूरे इंग्लैंड को कैथोलिक रिलीजन में कन्वर्ट करने का प्रयास भी किया। जैसे ही ये प्रयास हुआ, तो इसको इंग्लैंड के लोगों ने देशद्रोह भी माना, क्योंकि कैथोलिक फ्रांस और स्पेन से इंग्लैंड की पुरानी टक्कर थी, और ऐसा पता लगा गया कि फ्रांस इसमें हेल्प कर रहा है किंग जेम्स सेकंड की। तो परिणाम स्वरूप पार्लियामेंट ने एक लेटर लिखकर मैरी और विलियम को बुलाया, और मैरी और विलियम आए, और जब जेम्स ने ये पाया कि कोई भी उसके साथ नहीं है, ना तो आर्मी, ना तो पार्लियामेंट, ना कोई और संस्था, तो जेम्स वहाँ से फ्रांस भाग गया, और उसके पश्चात बिल ऑफ राइट पार्ट पास करके इंग्लैंड का जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन है उसको और मजबूत किया गया। क्योंकि 1688 की इस रेवोल्यूशन में बिना किसी ब्लड शेड के किंग ने हार मान ली, और किंग निकल गया, और पार्लियामेंट को सुप्रीम माना गया। पर इसको लीगलाइज करने के लिए बिल ऑफ राइट पेश किया गया, और उसमें किंग से हमेशा के लिए बिना पार्लियामेंट की स्वीकृति के टैक्सेशन की पावर छीन ली गई, और बिना पार्लियामेंट की राय के एक्सेप्ट वॉर टाइम के किंग को आर्मी रखने का अधिकार भी छीन लिया गया। इन सब कारणों से पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी इंग्लैंड में स्थापित हुई, और इसी कॉन्टेक्स्ट में अपने लॉक अपनी रचना ट्रू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट लिखते हैं। हालांकि लॉक के शुरू से ही एक विद्वतापूर्ण उनका स्वभाव रहा, वो फिलॉसफी इसमें सर्च करते रहे। पर जिस पीरियड में उन्हें इंग्लैंड से भागना पड़ा और वो भागकर हॉलैंड गए, उस पीरियड ने भी उनके
रिलीजियस टॉलरेंस के प्रति जो उनका कॉन्सेप्ट था उसको निखारने में हेल्प की, क्योंकि उस समय के नीदरलैंड या हॉलैंड में सारी यूरोप से भागे हुए जो डिसेंडेंट थे, इनको उनके रिलीजियस या पॉलिटिकल व्यूज़ की वजह से प्रोसिक्यूट किया जा रहा था, उनको वहाँ शरण मिली हुई थी। तो लॉक ने देखा किस तरह से इस ओपन कल्चर के कारण, इस टॉलरेशन के कारण हॉलैंड की सोसाइटी कितनी ज्वलंत है, कितनी विद्यमान है, कितनी सशक्त है, जीवंत है। ये बात लॉक के घर कर गई और उन्होंने रियलाइज़ किया कि ना केवल डेस्पोटिक रूलर को एंड करके, बल्कि साथ साथ डेमोक्रेसी के साथ साथ एक तरह का टॉलरेंस को भी अगर रखा जाए तो सही मायनों में एक फ्रीडम देने वाली गवर्नमेंट की स्थापना हो सकती है। और यही वर्क उन्होंने अपने टॉलरेंस पे जो वर्क लिखा उसमें इस बात को स्ट्रेस किया। और उनकी जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जो कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया, तो बेसिकली ये थोड़ा मिसनॉमर है। एक्चुअली उनका जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो समाज का ही है, और लॉक ये मानते हैं कि समाज स्टेट के निर्माण से पहले से ही एक लॉ में रह रहा है, जो कि नेचर का लॉ है, जिसमें कि सबको संपत्ति, फ्रीडम और लिबर्टी का अधिकार है, और लोग स्वयं उस व्यवस्था में कानूनों को लागू करते हैं। और मानव कभी भी प्राकृतिक अवस्था में बिना नियमों के नहीं रहा। वो प्राकृतिक नियम रहे, उनके कुछ मूल्य रहे। पर राज्य की स्थापना इसलिए करनी पड़ी मानव को क्योंकि उन नियमों की व्याख्या को लेकर व्यक्तियों में संघर्ष हो जाता था। उन नियमों की व्याख्या करने के लिए कोई निष्पक्ष तीसरी पार्टी की कमी महसूस होती थी। उन नियमों की व्याख्या करते हुए व्यक्ति अपने पक्ष से ज़्यादा सोच लेते थे, निष्पक्षता की कमी आ जाती थी, और कई बार उन नियमों को लागू करने के लिए कमज़ोर पक्ष सक्षम नहीं हो पाता था प्राकृतिक अधिकारों को लागू करने के लिए। तो ऐसे में इन सब कारणों ने लोगों को नेचुरली फोर्स किया कि वो एक अच्छे प्राकृतिक स्टेट ऑफ नेचर से एक स्टेट की स्थापना करें, जो कि मात्र एक एजेंसी होगी नेचुरल राइट्स को इम्प्लीमेंट करने वाली। लॉग का समझौता लोगों के बीच में है, और लॉग अपने समझौते, जैसे एक सरकार खड़ी करते हैं, सरकार के साथ कोई समझौता नहीं, राज्य खड़ा करते हैं, राज्य के साथ कोई समझौता नहीं। राज्य केवल एक फिड्यूशियरी संस्था है जो विश्वास पे चलती है, और राज्य के तीन जो गवर्नमेंट के भी जो तीन अंग वो देखते हैं, उसमें भी जो पार्लियामेंट है उसको वो सुप्रीम मानते हैं, लेजिस्लेचर को, एग्जीक्यूटिव की पावर को वो कर्व करना चाहते हैं। उनका मानना है दुनिया भर में जो निरंकुशता फैली है वो एग्जीक्यूटिव पावर से फैली है। और वो ऑब्वियस भी था, क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड में देखा था कि किंग जो है अपनी एग्जीक्यूटिव पावर का दुरुपयोग कर रहा था, जबकि लेजिस्लेचर एज कंपेयर टू एग्जीक्यूटिव जनता के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव था। तो इसी बात को वो अपनी थ्योरी पे प्रैक्टिकल रखते हैं। तो बेसिकली लॉ के कॉन्ट्रैक्ट में सरकार की कोई औकात नहीं, सरकार केवल एक ट्रस्टी है, और ट्रस्ट बनाया है लोगों ने गवर्नमेंट का, और उसका लक्ष्य ट्रस्ट का दिया है लोगों की भलाई। और सरकार केवल एक ट्रस्टी, एक नौकर है, उसका काम है जो कार्य दिया गया है उसको लागू करना। अगर नहीं करेगी तो लोग कभी भी उसके जो टर्म्स है उसको चेंज करके उसको बाहर कर सकते और नई सरकार को खड़ा कर सकते। इसीलिए लोगों को टायरेंट के खिलाफ, निरंकुश शासक के खिलाफ लीगल राइट देने का, रेबिलियन का लीगल राइट देने के समर्थन में था, क्योंकि अपने आप में एक बड़ी क्रांतिकारी बात है। और लॉक की यही बात आगे जाकर के अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के दिमाग में गूंजती है। उसके कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी हो, लाइफ लिबर्टी हो, या लिमिटेड गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट हो, जो गवर्नमेंट को लिमिट करता है और मैन को गॉड के द्वारा दिए गए राइट का अधिकारों की बात हो। ये चीज़ अमेरिकन संविधान में मैटेरियलाइज होकर के हमें दिखती है, प्रैक्टिकल फॉर्म में हमें दिखती है। और जॉन लॉक लिबरलिज्म के एक महानतम विद्वान के रूप में सामने आते हैं। उनकी इस जस्टिफिकेशन ने ही आगे चल के बेंथम के समय के जो
1832 का जो रिफॉर्म एक्ट है जिसने कि मिडिल क्लास को मौका दिया, उसका मार पे करती है। और 1945 में जो लेबर क्लास को जो इंग्लैंड की डेमोक्रेसी में रेवोल्यूशन में जगह मिली, रेवोल्यूशन बाय कंसेंट मिला, वो पॉसिबल हो सका। तो ये जो थ्योरी ऑफ गवर्नेंस बाय कंसेंट का जो कंसेप्ट लॉक ने दिया कि लोगों की राय के बिना उन पर राज नहीं किया जा सकता, यही बेसिकली विदाउट वायलेंस के इंग्लैंड में ये 3 रेवोल्यूशन लाता है। 1688 का, 1832 का और 1945 का। और इंग्लैंड बिना किसी ब्लडलेस रेवोल्यूशन के अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता जाता है, कंसेंट के दायरे को इंक्रीज करता जाता है। शुरू में किंग से जो है जेंट्री की तरफ, और फिर जेंट्री से मिडिल क्लास की तरफ, और फिर बाद में मिडिल क्लास से लेबर क्लास तक इंग्लैंड का स्टेट जो है कंसेंट लेता जाता है और डेमोक्रेसी को डीपन करता है। इस सब में लॉ की फंडामेंटल फाउंडेशनल रोल उनका है, जॉन लॉक का, क्योंकि जो लेबर का जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया उसमें उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी से इसलिए बनती है क्योंकि आदमी अपनी लेबर उसमें लगाता है, और जिस भी चीज़ पे आदमी लेबर लगाएगा वो डेफिनेटली उसकी प्रॉपर्टी है, उसका हिस्सा है। इनिशियली इसने लैंडेड क्लास के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया, पर सब्सिक्वेंटली यही लॉजिक सोशलिस्टों ने, मार्क्सवादियों ने उठाया और ये प्रेजेंट किया कि सारी इंडस्ट्रियल वेल्थ जो खड़ी हुई है वो वर्किंग क्लास के लेबर से खड़ी हुई है, क्योंकि लेबर ही असली वेल्थ क्रिएशन का बेस है। तो देयरफॉर हमें एक ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जो कि समाज के प्रत्येक वर्ग और विशेषकर वर्किंग क्लास के हितों की भी क्या करे, प्रोटेक्शन करे। और यही फिर सब्सिक्वेंटली वेलफेयर स्टेट के लिए फाउंडेशन बनता है। धन्यवाद।